द डोर इन द वॉल बाय H.G. वेल्स। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो पब्लिश हुई थी 1911 में। दिस स्टोरी इज़ द मास्टरपीस ऑफ साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी लिटरेचर। इसमें सिर्फ दो कैरेक्टर्स हैं, एक लियोनेल वेलिस जो प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी का, और एक है रेडमंड। रेडमंड लियोनेल वेलिस का फ्रेंड भी है और नरेटर भी है इस स्टोरी का। इस स्टोरी की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि रेडमंड जो नरेटर हैं स्टोरी के, वो बताते हैं कि लियोनेल वेलिस ने उन्हें ये स्टोरी 3 महीने पहले बताई है और उन्होंने इस स्टोरी में अपना चाइल्डहुड एक्सपीरियंस शेयर किया है। लियोनेल वेलिस जब छोटे थे 5 साल के, तो उन्होंने एक सफ़ेद रंग की दीवार देखी और उसमें एक सब्ज़ रंग का दरवाज़ा था। अब लियोनेल अंदर जाने से पहले थोड़ा सा कंफ्यूज था क्योंकि उनके फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, बट उन पर इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं देते थे और उनकी मदर की डेथ हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वो अंदर जाने का डिसाइड करता है और जैसे वो दरवाज़ा खोलता है तो वो अपने आप को एक गार्डन में पाता है। वो गार्डन इतना खूबसूरत होता है, वहाँ पे बहुत वाइब्रेंट फ्लावर्स होते हैं, दरख्त होते हैं और फाउंटेन्स भी होती हैं। वो गार्डन इतना प्यारा था कि लियोनेल को वहाँ एक सेंस ऑफ फ्रीडम, हैप्पीनेस फील होती है, इतनी खुशी जो उन्होंने पहले कभी फील नहीं की होती। वहाँ एक लड़की आती है जो उसका वेलकम करती है और फिर उसे बाकी बच्चों के पास लेकर जाती है। वो सब मिलके वहाँ पे गेम्स खेलते हैं और लियोनेल ऐसे फील करता है कि यहाँ पे कोई अलग ही दुनिया है। और फिर वो लड़की एक स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है सब बच्चों को। जिसे वो स्टोरी सुनाती है, लियोनेल रियलाइज़ करता है कि ये तो उसी की लाइफ पे बेस्ड स्टोरी है, क्योंकि वो बता रही होती है कि एक बच्चा बाहर खेल रहा होता है, उससे एक दरवाज़ा नज़र आता है, वो फिर अंदर एंटर हो जाता है। तो ये तो लियोनेल के साथ ही ये सब वाक़या हुआ होता है। तो जैसे स्टोरी एंड होती है तो लियोनेल अपने आप को उसी स्ट्रीट में खड़ा देखता है और अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। और वो दोबारा उस दरवाजे को तलाश करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे फिर वो दरवाज़ा नहीं मिलता। और जब वो घर आता है तो घर आके अपना सारा एक्सपीरियंस अपने फादर के साथ शेयर करता है। उसके फादर एक लॉयर होते हैं और बहुत बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते लियोनेल पे। तो वो समझते हैं कि लियोनेल जो फेरी टेल स्टोरी बुक्स और फैंटेसी बुक्स पढ़ता रहता है, ये उसका असर है। उसकी वजह से इसके माइंड में ये सारी इमेजिनेशंस क्रिएट होना शुरू हो गई हैं। तो उसके फादर उसे सारी स्टोरी बुक्स ले लेते हैं और उससे बहुत डांट भी पड़ती है। अब लियोनेल बड़ा हो चुका है और अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो चुका है। उसे काफ़ी दफ़ा वो डोर दोबारा नज़र आता है, लेकिन अपनी बिजी रूटीन की वजह से वो जा नहीं पाता। एक दफ़ा ऐसा होता है कि उसे वो दरवाज़ा नज़र आता है, लेकिन उसे अपने काम के सिलसिले में रुकना पड़ता है क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन बन रहा होता है। और दूसरी दफ़ा ऐसा होता है कि जब उसे वो दरवाज़ा नज़र आता है तो उसके फादर मरने के करीब होते हैं, तो उसे उन्हें अटेंड करने जाना होता है। इसी तरह जब भी उसे वो दरवाज़ा नज़र आता है तो डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स आ जाती हैं बीच में, जिस वजह से वो जा नहीं पाता। अब वो एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन चुका है, अपने गोल्स अचीव कर चुका है, बट उसकी लाइफ में एक एम्प्टीनेस है, एक रिग्रेट है कि काश वो उस दरवाजे में वापस जा सके, उस दुनिया में वापस जा सके। या वो रिग्रेट करता है कि मैंने कितनी दफ़ा उस दरवाजे को दोबारा देखा, मैं क्यों वहाँ दोबारा नहीं गया। अब उसे एक ऑब्सेशन हो गई है अपनी चाइल्डहुड मेमोरी से, वो हर टाइम उसी बारे में सोचता रहता है और हर टाइम यही सोचता है कि काश वो दरवाज़ा उसे दोबारा मिल जाए और वो दोबारा उस दुनिया में चला जाए। अब उसके लिए अपनी डेली लाइफ में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो चुका है, वो एक ट्रैप्ड फील करता है अपने आप को इस दुनिया में। फिर कुछ दिनों के बाद खबर आती है कि जो एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है लियोनेल वेलिस, वो एक दरवाजे से नीचे गिर गया है। एक्चुअल में होता क्या है कि उसे कंस्ट्रक्शन साइट पे एक दरवाज़ा नज़र आता है और उससे लगता है कि उसे वो दरवाज़ा वापस मिल गया है। वो वहाँ जाता है, वहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है और वो वहाँ से गिर के मर जाता है। और रेडमंड ये स्टोरी नरेट कर रहा है लियोनेल के मरने के बाद। लियोनेल ने मरने से 3 महीने पहले अपना चाइल्डहुड एक्सपीरियंस रेडमंड के साथ शेयर किया होता है। ये स्टोरी हमें बताती है कि एक इंसान कैसे अपनी पर्सनल फ्रीडम और पर्सनल हैप्पीनेस को रिस्ट्रिक्ट करता है और एक सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरने की कोशिश करता है। वो हमेशा एक एस्केप चाहता है रियलिटी से, अपनी ज़िंदगी में जीना चाहता है, अपनी मर्ज़ी से जीना चाहता है, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो अपनी हैप्पीनेस को, अपनी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है। और डोर रिप्रेजेंट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ एस्केप। लियोनेल रियलिटी से एस्केप करके फैंटेसी वर्ल्ड में उन खुशियों को तलाश करने की कोशिश करता था जो उसे रियल वर्ल्ड में नहीं मिल सकी।
इस कहानी के मेन थीम्स हैं एस्केपिज्म, चाइल्डहुड वंडर एंड सोशल कमेंट्री। और सिंबलिज्म है, डोर सिंबलाइज कर रहा है एस्केप और अपॉर्चुनिटी को, वॉल सिंबलाइज कर रहा है कंस्ट्रेंट्स एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, गार्डन सिंबलाइज कर रहा है फ्रीडम और हैप्पीनेस। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। और समरी लिखने की ट्रिक ये है कि आप जो उर्दू एक्सप्लेनेशन सुनते हैं उसको साथ साथ नोट डाउन करते रहें और फिर उसको ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एज अ समरी उसे ही आप पेपर में लिख सकते हैं। बट अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।